नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह जॉब डेट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के सर्वाधिक सैलरी वाले टॉप 5 सरकारी जॉब्स के बारे में। तो अगर आप इस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जॉब है IAS, IPS या फिर IFS। IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस एंड IFS का फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। गाइज, इनके लिए जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। यहाँ पर यूपीएससी CSC के नाम से जाना जाता है, अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो पोस्ट है वो है IAS, IPS, IFS, IRS। इस प्रकार के डिफरेंट पोस्ट आपको ऑफर किए जाते हैं जो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। कितना भी परसेंट आपके ग्रेजुएशन में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फॉर्म फिल करते समय कम से कम 21 वर्ष आपकी उम्र कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है, जबकि इसे आप ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है वो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, जिसमें मेंस एंड इंटरव्यू के फाइनल कट ऑफ को ऐड करके कट ऑफ बनाया जाता है जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी हेल्प करता है। यहाँ पर जो अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो तो जो स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाती है वो लगभग 56,000 से लेके स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर 2,50,000 तक आपको सैलरी मिलती है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.nic.in। हमारा अगला जॉब है CDS से संबंधित। CDS का जो जॉब है इसका भी नोटिफिकेशन यूपीएससी के द्वारा ही जारी किया जाता है। CDS का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एंड इसमें जो आपको पोस्ट मिलता है वो IMA, AFA, INA, OTA मिलता है। हमको अप्लाई करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में कुछ भी परसेंट हो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 to 24 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 20 ईयर मैक्सिमम 24 ईयर होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 200 रुपीज़ आपसे चार्ज किया जाएगा। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं एंड जो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर मिलती है लगभग 56 से 60,000 रुपये के करीब मिलती है, जो कि आगे 2,25,000 तक जाती है। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर विजिट करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारा तीसरा जॉब है NDA से संबंधित यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका नोटिफिकेशन भी यूपीएससी के द्वारा ही जारी किया जाता है। कोर्स और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टॉप लेवल के डिफेंस के पोस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे अप्लाई करने के लिए 100 रुपीज़ आपको फीस के रूप में पे करना पड़ेगा, जबकि एप्लीकेशन आप इसका भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सैलरी आपको जो स्टार्टिंग होगी वो 56 से 60,000 रुपये के करीब होगी, जो कि 2,25,000 तक जाती है। इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगली जॉब है PSU से रिलेटेड यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट जो सरकार की होती हैं, उनमें अगर आप जॉब करते हैं टॉप लेवल पे तो काफ़ी अच्छी खासी जॉब ये मानी जाती है। तो यहाँ पर जो ये जॉब है बेसिकली वेरियस PSU से रिलेटेड है, यानी कि जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनीज़ हैं वहाँ उनसे रिलेटेड है और इसके लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कम से कम 20 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए जब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो गेट स्कोर के माध्यम से होता है। कभी कभी ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो आपको एग्ज़ाम के माध्यम से भी आपको सेलेक्ट करती हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर भी ऑनलाइन होता है एंड जो सैलरी आपको स्टार्टिंग मिलती है वो 50 से 60,000 के करीब मिलती है, जो कि आगे 3 लाख या फिर इससे भी अधिक जा सकती है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट जॉब है साइंटिस्ट, जो कि ISRO एंड DRDO में आप बन सकते हैं। अगर यहाँ पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं साइंटिस्ट के लिए तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास कम से कम BE या फिर BTech की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप सीनियर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके पास PhD यानी रिसर्च की डिग्री भी होनी चाहिए। साथ ही यहाँ एज क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में 250 रुपये आपसे लिए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ रिटन टेस्ट के माध्यम से होता है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं एंड सैलरी जो स्टार्टिंग यहाँ पर मिलती है वो लगभग 95,000 के करीब आपको सैलरी दी जाती है, जो कि आगे और काफ़ी अच्छी खासी फिगर्स आपको देखने को मिल पाएंगे। अगर आप मुझसे कैरियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप सब्सक्राइब के नीचे वाली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे डायमंड मेंबर हो जाएं तो आपको कैरियर काउंसलिंग की फैसिलिटी उपलब्ध हो पाएगी। डायमंड मेंबर होने के लिए आपको पर महीने का 799 रुपये खर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे बहुत सारे प्लान मिलेंगे, जिसमें सबसे लास्ट प्लान डायमंड मेंबर का है 799 रुपये का। इसमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करनी है और 1 महीने के लिए आप मेंबर हो जाएंगे और कभी भी कॉल फैसिलिटी आपको मिल पाएगी। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि आप 500 रुपये पेटीएम पर कैरियर काउंसलिंग फ़ीस के रूप में पे करें और उसका स्क्रीनशॉट और अपने कैरियर काउंसलिंग का टॉपिक मुझे व्हाट्सएप करें। इसके बाद फाइनली आपको एक टाइम दे दी जाएगी और उस टाइम पर आपको कॉल किया जाएगा और आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
ये 2 तरीके हैं जिससे आप मुझसे करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप इजीली इस पैक को एसेस कर सकते हैं। तो गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।